हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन जो है 2 नंबर का 3 तक हम कर लिए थे। 2 नंबर में टोटल 5 गो क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपया का क्या नोट उसको मिला। बैंक जब गई ना पैसा निकालने, तो 2000 रुपया निकालने गई। कितना रुपया निकालने गई? 2000, ठीक ना। तो वहाँ पे बैंक में जाके बैंक में बोली कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। कितना नोट चाहिए? 50 वाला नोट चाहिए और 100 वाला नोट चाहिए। वही दोनों मिला के हमको 2000 चाहिए, यही ना बोली है। तो देखिए, वही पूछ रहा है कि 50 वाला क्या, हाँ 50 वाला जो नोट है क्या उसको मिला, और 100 रुपया वाला जो नोट है वो क्या मिला, वही बताना है। तभी आपको पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लेते हैं 50 रुपया वाला नोट का संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y। तो फिर क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा, 2 स्थिति में क्वेश्चन को बनाएंगे, x y का मान निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, मानना पड़ेगा। माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपया के नोटों की संख्या को क्या माने, x माने। 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। मान लेते हैं 50 रुपया वाला x को नोट मिला हमको ने, जब हम पैसा निकालने गए थे बैंक से। तो बैंक में क्या बोले, 50 रुपया का नोट दीजिए और 100 रुपया का नोट दीजिए, सब मिला के 2000 देना है। कितना देना है? तब 50 रुपया क्या नोट मिला अभी हमको पता नहीं था। मान लिए 50 रुपया का x को नोट हमको मिला, और 100 रुपया का क्या नोट मिला ये भी पूछ रहा है, भी हमको पता नहीं था। हम मान लिया 100 रुपया का जो है y को नोट मिला, यही ना। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 2 स्थिति में दिया है क्वेश्चन। पहला देखिए प्रश्नानुसार, पहला स्थिति में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक। तो देखो 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट, और जो है उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखिए इधर इधर देखिए, वो बोला 2000 रुपया देने के लिए बोला कि 50 रुपया वाला नोट दीजिए और 100 रुपया वाला नोट दीजिए। समझ रहे हैं। अब 50 रुपया वाला क्या नोट दिया हमको पता नहीं है, तो 50 रुपया वाला क्या नोट दिया, x को। तो 50 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, 50 है। यानी 50 रुपया वाला मान लीजिए अगर 5 गो नोट देता है तो क्या रुपया होता है, 50 गुना 5 करेंगे, यानी 250 रुपया हुआ। तो 50 रुपया वाला x को नोट दिया तो 50 गुना क्या करेंगे x, तो टोटल कितना रुपया हुआ, 50x। कितना हुआ, 50x। अब 100 रुपया वाला क्या नोट दे रहा है, y को। तो 100 में जब y से गुना करेंगे कितना होगा, 100y, यानी 100y, यानी इतना रुपया प्लस इतना रुपया, सब मिला के वो कितना रुपया निकालने गई थी, 2000। कितना, हाँ 50 टकिया निकाली x को तो इतना रुपया हुआ, फिर 100 निकाली y को तो इतना रुपया, सब मिला के 50 टकिया और 100 सब मिला के कितना रुपया निकाली, 2000। कितना निकाली, 2000। देखिए इसको आप और छोटा कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, और छोटा। 50 से देखिए भाग अगर लगाते हैं दोनों तरफ, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो देखिए 50 से भाग लगाइएगा, 50 एकम 50, एक बार लगेगा तो x हो जाएगा। 50 दूना 100, ये 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 चौके 200, फिर एक 0 है, 40 बार में ये लग जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या किए, 50 से भाग दिए ना, सरल करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए। बोलिए, समीकरण को जितना आप छोटा कर सकते हैं सॉल्व करने में ठीक रहता है। दोनों तरफ 50 से भाग देने पर, दोनों तरफ 50 से भाग देने पर ऐसा आया है। ये देखिए आपका पहला समीकरण। पुनः देखिए क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है टोटल 25 नोट प्राप्त किया। क्या नोट प्राप्त किया, हाँ देखिए 50 रुपया वाला नोट क्या प्राप्त किया, x को। 100 रुपया वाला क्या नोट प्राप्त किया, y को। नहीं, 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट, दोनों मिला के जो है टोटल 25 को नोट प्राप्त किया। यही करा क्वेश्चन में, टोटल क्या नोट प्राप्त किया, 25। कौन कौन नोट प्राप्त किया, 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला। 50 रुपया वाला क्या नोट प्राप्त किया, x को। 100 रुपया वाला क्या नोट प्राप्त किया, y को। दोनों मिला के जो है कितना, 25 नोट प्राप्त किया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। क्या हो गया, देखिए समीकरण बन गया ना। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, और जो है x और y का मान निकालिए। यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी देखिए x है, दोनों समीकरण x है ना, तो x को हम कटवा देते हैं। x यहाँ प्लस में, यहाँ भी x क्या है, प्लस सेम। नहीं, जब दोनों समीकरण में जो है सेम चिन्ह रहे चर के सामने, तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अलग अलग चिन्ह रहता है तब तो जोड़ने से कट जाता है, लेकिन एक के जैसा
चिन्ह है ना दोनों में, एक्स को हम कटवाने जा रहे हैं, एक्स दोनों एक्स में एक के जैसा चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, नहीं दोनों एक्स में जब सेम चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण को देखिए विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, या तो जोड़ के या तो घटा करके, तो हम इसको घटाएंगे, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में घटाएंगे समीकरण 2, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2, तो समीकरण 1 को उतारिए, एक्स प्लस 2y बराबर कितना 40। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखिए एक्स प्लस वाई बराबर 25। आपको हम क्या बोलें, जब भी हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह चेंज हो जाता है, होता है ना। तो ये देखिए एक्स प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा, चेंज होकर माइनस, वाई प्लस में है तो वाई का चेंज होकर माइनस, 25 भी प्लस में, देखिए किसी भी संख्या का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उसके आगे क्या छुपा रहता है, प्लस का चिन्ह, तो ये भी माइनस में आ गया। आप देखिए पुराना वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म, अब किस चिन्ह का वैल्यू होगा, नया वाला चिन्ह का। आप देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में घटा है, एक्स यहाँ प्लस में है एक्स यहाँ माइनस में, नहीं तो एक्स से एक्स कट गया। अब 2y यहाँ प्लस में है y यहाँ माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, 2y में 1y घट जाएगा तो 1y बचेगा, बड़ा संख्या का आगे प्लस है ना तो y प्लस में बचेगा। अब देखिए बराबर घटाइए इसको, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 यानी 15 आया, बड़ा संख्या का आगे प्लस तो प्लस में 15 आएगा, इसलिए y का मान कितना आ गया 15। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम y का मान जो है ना समीकरण 2 में रख देते हैं, किसमें रखते हैं, देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, उतारिए समीकरण 2 को, x प्लस वाई बराबर 25 है। यहाँ देखिए y का मान रख रहे हैं तो x को x लिखिए, प्लस को प्लस, y की जगह पे y का मान रखिए, y का मान है 15, y की जगह पे y का मान रख देते हैं 15 बराबर 25 है तो बराबर 25 लिखिए। अब देखिए x बराबर हो गया 25, 15 इधर प्लस में है, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ जाएगा 25 के पास तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 15 घटाइए कितना हो जाएगा 10, बोलिए, इसलिए x का मान कितना आ गया 10। अब देख लेते हैं सही है कि नहीं, x की जगह पे 10 रखिए, y की जगह पे 15, तो 15 10 25 हो जाता है जोड़ने के बाद, इसका मतलब एक्स वाई का मान क्या है, सही है। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा था और 100 रुपया की, यहाँ लिख लीजिए, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, x माने थे ना, x बराबर कितना आया 10, यानी 50 रुपया वाला क्या नोट मिल रहा है हमको 10 गो, क्या मिल रहा है 10 गो। अब देखिए 100 रुपया वाला, 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया वाला नोट की संख्या को y माने है ना, तो y का मान कितना आया 15, यानी 15। यहाँ पर देखिए आपका आंसर ये हो गया, पूरा नोट कीजिए। अब देखिए अगर आपको चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना हो 2000 पूरा रहा है कि नहीं, चेक भी आप कर सकते हैं। देखिए 50 रुपया वाला क्या नोट मिल रहा है 10 गो, यहाँ पे देखिए 50 टकिया जो है 10 गो मिला, इतना हो गया, प्लस 100 टकिया, देखिए 100 टकिया क्या मिला है 15 गो, क्या मिला है 15 से गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया 500 और ये हो गया 1500, कितना हो गया, तो सब मिला के देखिए 2000 पूर्ण गया, इसका मतलब ये सही है। ये उतारना नहीं है आपको, ये हम चेक किए हैं, यहाँ पे उतारना नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सबको उतार लीजिए। अब हम 2 का 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे 3.5। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखिए इधर एक लाइब्रेरी है जिसको हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं, नहीं वो जो है किराया पर किताब देता है, किराया पर क्या करता है, जितना दिन के लिए किताब लीजिएगा पढ़ने के लिए उस हिसाब से किराया लगाया जाता है। 2 तरह का किराया लेता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े थे, टैक्सी वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। एक इसमें नियत किराया ले जाता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिया जाता है, यानी जितना दिन रखिएगा उस हिसाब से किराया लगेगा। आइए वो किराया इसका है फिक्स, यानी 2 तरह से किराया लेता है। कितना तरह से, फिक्स वाला में क्या होता है कि आप खाली किताब लिए आप तुरंत घुराइए दीजिएगा, खाली आप किताब लिए आपका जो फिक्स किराया लगवे करेगा, और किताब जितना दिन रखिएगा उसका अलग लगेगा, यानी किराया 2 तरह से लिया जाता है। जैसे टैक्सी वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, बोलिए। तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, कितना रुपया अदा किया, हाँ। और कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों किराया पूछ रहा है, नियत किराया पूछ रहा है और अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है, प्रत्येक मतलब एक। तो देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना, यहाँ देखिएगा इसको अच्छा से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। माना नियत किराया, नियत मतलब ये किराया फिक्स है, आप किताब लिए तुरंत लौटाइए दीजिए, लेकिन ये वाला किराया तो आपको देना ही पड़ेगा ना, अब जितना दिन रखिएगा उसके लिए एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। माना नियत किराया बराबर 100 रुपया, नियत किराया क्या मान लिए, यानी ये जो किराया है 100 रुपया ये फिक्स है, जैसे ही आप किताब लीजिएगा ना ये किराया तो आपको लगवे करेगा। फिर दूसरा किराया जो लगेगा दूसरे टाइप का, जितना दिन रखिएगा ना उतना एक्स्ट्रा रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ लिखिए प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया
बराबर मान लीजिए वाई रुपया। प्रत्येक दिन मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं, एक दिन है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक दिन है। प्रत्येक दिन मतलब रोज रोज का, रोज मतलब प्रत्येक मतलब होता है एक दिन का रुपया इतना लगेगा नहीं, जितना दिन एक्स्ट्रा रखिएगा अतिरिक्त रखिएगा उतना किराया आपको देना पड़ेगा ना। एक दिन का किराया वाई रुपया, 10 दिन रखिएगा तो 10 वाई, 50 दिन रखिएगा 50 वाई। अब देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए इसमें पहले बोल दिया है ये जो नियत किराया है ना, प्रथम 3 दिन का जो है नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का कितना है किराया, फिक्स है। 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स है। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा रखिएगा 3 दिन से ज़्यादा, बोलिए इधर देखिए, 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स। 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन के बाद जितना दिन रखिएगा उसके लिए अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए पहला स्थिति में क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखा। कितना दिन तक रखा, इधर देखिए, इसको देखिए, ये जो फिक्स वाला किराया है नियत वाला ही, तो इसको देना ही पड़ेगा 100 रुपया। जितना दिन रखेगा उसके लिए तो अलग से लगेगा रुपया। फिर 2 तरह से किराया लिया जाता है, एगो फिक्स है कि 100 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, आप रखिए किताब या नहीं रखिए, लीजिए तुरंत घुरा दीजिए, उससे मतलब न है। लेकिन ये जो फिक्स वाला किराया है, जो नियत वाला किराया है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए किराया 2 तरह से लिया जाता है, एक तो नियत वाला किराया है, एक अतिरिक्त दिन वाला किराया। कितना दिन के लिए लेती है, बोलिए 7 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, अब 3 दिन के लिए किराया फिक्स है तो उसका किराया 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा। क्वेश्चन में बोला है 3 दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है। टोटल 7 दिन के लिए है। कितना दिन के लिए, उसमें 3 दिन घटा दीजिए, 3 दिन क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 3 दिन जैसे घटा दीजिएगा तो कितना दिन बचेगा, 4 दिन। कितना दिन बचेगा, 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। देखिए 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना लगता है, वाई रुपया। तो 4 दिन का कितना होगा, 4 वाई। कितना होगा, ये दोनों मिला के देखिए, नियत किराया अतिरिक्त किराया दोनों मिला के कितना रुपया अदा करती है, अदा मतलब कितना रुपया पे करती है, तो 27 रुपया। कितना रुपया, 27। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखिए पुनः दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है, देखिएगा दूसरा स्थिति में कर रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा, 21 रुपया दिया। 5 दिन के लिए कितना रुपया, इधर देखिए, ये जो फिक्स वाला है नियत किराया तो देना ही पड़ेगा। अब 5 दिन रख रही है, 5 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन के लिए किराया आपको एक्स्ट्रा नहीं लगता है। 3 दिन के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखिएगा ना उसका किराया लगता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स है। 5 दिन के लिए रख रही है तो कितना दिन का किराया इसको लगेगा एक्स्ट्रा, 2 दिन का लगेगा, क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। समझ रहे बात को, तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो 3 दिन का तो फिक्स है, अब इसको कितना दिन का एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, 2 दिन का। कितना दिन का, 2 दिन का। तो 2 दिन का देखिए, 1 दिन का नियत किराया मतलब अतिरिक्त किराया कितना है, वाई रुपया। तो 2 दिन का अतिरिक्त कितना होगा, 2 वाई। सब मिला के उसको 21 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 21 रुपया। कितना देना पड़ता है, बोलिए। इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा और चेंजिंग इसमें कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। देखिए यहाँ भी एक्स है प्लस में, यहाँ भी एक्स क्या है, प्लस में। तो एक्स को कटवा देते हैं, एक्स को क्या करते हैं, कटवा देते हैं। एक्स को क्या करते हैं, अभी देखिए दोनों के सामने प्लस का ही चिन्ह है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2, एक वाला को लिखिए, एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखिए, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। अब देखिए घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस प्लस। अगर देखिए ये माइनस में रहता तो प्लस हो जाता, माइनस में रहता तो प्लस हो जाता। देखिए आप इसके एक्स प्लस में है, एक्स माइनस, नया वाला चिन्ह का ना वैल्यू रहता है। आप देखिए 4 वाई प्लस में है, 2 वाई माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा। 4 वाई में 2 वाई घट जाएगा, क्या वाई बचेगा, 2 वाई बचेगा। बड़ा संख्या का क्या है, प्लस, ये 2 वाई प्लस में रहेगा। आप देखिए बराबर 27 में से 21 घटेगा 6, बड़ा संख्या का प्लस है ना, तो 6 भी प्लस में रहेगा। तो वाई बराबर देखिए 6, 2 देखिए वाई के साथ गुणम है, बराबर कुछ तरफ भेजिए, 2 भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, वाई बराबर आ गया 3/1, मतलब बोलेंगे वाई बराबर 3। वाई बराबर कितना आया, अब वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। वाई का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को उतारिए आप, एक्स प्लस 2 वाई बराबर क्या है, 21। तो एक्स प्लस 2 गुना वाई, वाई का मान कितना निकला है, 3 बराबर 21। एक्स प्लस हो गया 6 बराबर 21। यहाँ पे देखिए कम जगह होने की वजह से यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 21, 6 इधर प्लस में है, बराबर कुछ तरफ भेजिए, माइनस 6। एक्स बराबर कितना आ गया, 15। एक्स बराबर कितना आ गया, बोलिए। अब आप चेक भी कर सकते हैं, मान यहाँ पे रख के, कोनो समीकरण में रख के आप चेक कर सकते हैं। हम इसमें रख के देखिए चेक कर लेते हैं। एक्स का मान 15 रखिए, और वाई की जगह पे 3 रखिए, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये 15 और 6 को जोड़ेंगे देखिए 7 जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई का मान क्या है, सही है, एक्स वाई का मान सही है। तो देखिए नियत किराया कितना निकला,
यहाँ लिखिए अतः नियत किराया एक्स न माने थे बराबर 15 रुपया। नियत किराया कितना है? 15 रुपया। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, देखिए प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया। चलिए नोट कीजिए।